एक आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही थी, बड़ा परेशान हो गया। एक आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही थी, बड़ा परेशान हो गया। तो बीवी बोली कि आप भूख बर्दाश्त कर लीजिएगा, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं करेगा। शौहर बोला कि मेरी बीवी हम क्या करें, हम तो जाते हैं, कोई मजदूरी लेता ही नहीं। तो बीवी बोली सुनिए, मजदूरी छोड़िए, टेंशन छोड़िए, कुछ जेवर है लेकर जाइए अररिया, अब बेच करके आइए, बोसी फरकिया के चौराहे पे बैठ जाइए, बिजनेस कीजिए। आप बैगन खरीदिए, टमाटर खरीदिए, भिंडी खरीदिए, उसको बेचिए, चावल खरीदिए, उसको बेचिए, बिजनेस कीजिए, कारोबार कीजिए। बोला बहुत अच्छा। बीवी जेवर निकाल करके दी, गया अररिया, 10,000 में बेचा। कितना बेचा भाई? 10,000 में बेच कर आया। और उसी दिन बोसी फरकिया में था जलसा। तो शाम हो गई, वो सोचा कि जलसा सुन लेते हैं तब घर जाएंगे। आके जलसा में बैठ गया। मेरे जैसा मुकर्रिर तकरीर कर रहा था, जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 देगा अल्लाह 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 देगा अल्लाह 20,000 देगा। तो सोचल की बात इकरा से अच्छा बिजनेस की है थी। मौली साहब बोली जी, बोले हम कहने जो चौल खरीदे ली, बैगन खरीदे ली। मौली साहब दे दे 20,000 मिली तमरा। वो बेचारा अपनी जगह से उठा 10,000 का गड्डी जेब से निकाला, बोला हजरत ये लीजिए। हजरत ने दुआएं दी, 10,000 रुपये लेकर एक रसीद 10,000 का काट के हजरत उसको थमा दिया। वो ले जाके बैठा, फिर निकाल के कि हजरत से पूछ ले नहीं टाका हमरा दे तो के अब मिलते कहिया। बड़ा जो कश्मकश पड़ गया कि हजरत से पूछे नहीं कि ये पैसा हमको कब मिलेगा और कौन देगा। बोला अभी पूछ लेंगे, जलसा खत्म होगा, हजरत से पूछ लेंगे ये पैसा हमको कब मिलेगा। जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई, हजरत भी चले गए, पूछ भी नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से कदम उठा रहा तो कदम नहीं उठ रहा इसका। बहुत मुश्किलों से घर पहुँच ली। तो बीवी कल की कहाँ रह गया? बोले वहाँ जलसा सुने जला। बोले जेवर पे चला, बोला हम बेची दिली। बोला जल्दी मुँह हाथ धो, खाना खेला। बोले नहीं हमारा भूख खत्म हो गया। बीवी को बोलेगा ये कि हम जब पैसा दे दिए चंदा हूँ, बोलते हो बोलते मथागे कोट बाल ले रहे थे। बीवी बोली कि तबीयत खराब जाऊँगी। बोले हमारा बहुत तबीयत खराब, बिछना करी देखा लिया हमारा। बिस्तर किया, वो पूरी रात यूं के यूं बेचारा जगा रहा। सुबह हो गई, आंख लगी है, बीवी उठाई, गोरे उठिए, नाश्ता उस्ता कीजिए, जाइए कुछ खरीदिए, कुछ बेचिए। बोला हमारा शक्ति खत्म हो गई, बदनाम शक्ति नहीं। वो निकाले कागज, निकाले रसीद, रो निकाले, देखे फिर रखे, देखे रखे। तो बीवी कह लगी ये कागज में कौन चीज? बोला एक में सब कुछ। एक रात देखे जी हमारा बहुत अच्छा लगे। अब खाना पीना भी छोड़ दिया, ना नाश्ता खाया ना दोपहर में खाया। तो इसकी बीवी समझी कि हो ना हो इसको कुछ हो गया। बीवी बोली कि सुना चला अररिया, कोई बड़का डॉक्टरों को दिखावा जम तुरा। बोला मैं डॉक्टरों का काम नहीं जी रहा, हमरा बहुत बड़का बीमारी है। ते टेंशन मत ले और कुर्बान जाओ नौजवानों। 3 दिन हो गए, खाना पीना बंद। अच्छा बताओ, जब खैबान है पखाना है ते? अरे बोलो नहीं हो, खाओगे फैक्ट्री में जाएगा तब ना निकलेगा। यहाँ तो कुछ जा ही नहीं रहा। 3 दिन के बाद बेचारे को एहसास हुआ, लोटा लिया गया बांस के पेड़ पे, बैठा पखाना कर रहा था, सोच रहा था कैसे कैसे क्या होगा। देखा कि मिट्टी में कुछ चमकती हुई चीज नजर आई, मिट्टी हटाया, देखा है वो लोटा, और लोटा में देखा 20,000 टका। अपना लोटा छोड़ा, वो लोटा पकड़ा, 80 की स्पीड से घर भागा। घर आया और कुर्बान जाओ, ओहो जहाँ जलसा चल ली वह गिरी। बोले ओ मौलवी साहब कहाँ चली जगह 10,000 टका दिल्ली में? बोला हाँ हम हैं। बोला हजरत आप तो सही कहे कि अल्लाह जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 देगा अल्लाह 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 देगा अल्लाह 20,000 देगा। लेकिन आप ये नहीं बताया, अल्लाह देता है ये सही है, लेकिन अल्लाह आसानी से नहीं देता है, हगा मुता के देता है। हाँ। एक बादशाह है, तमाम अवाम को, मजमे को
जमा किया। बादशाह ने कहा जो मेरे सवालों का जवाब देगा उसे हम इनाम से नवाजेंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसके गर्दन को सर से जुदा कर देंगे, जिसमें से गर्दन सर को जुदा कर देंगे। कुर्बान जाइए। बादशाह खड़ा हुआ, हाँ भाई मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, खड़े हो जाओ, मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, खड़ा हो जाओ। लेकिन मजमे में से कोई खड़ा नहीं हो रहा है। बोले भैया ये बादशाह के छोन खोपड़ी खराब, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब अगर सही नहीं होगा जान मरवा देगा, जिंदगी बच के रह जाएगी, दिल्ली जाकर खटकर खा लेंगे। बादशाह चिल्लाता रहा मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि हुजूर मैं दूंगा आपके सवालों का जवाब। तो बादशाह ने कहा कि सोच लिया, आप सवाल कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल ये है कि मेरी हथेली में बाल काहे नहीं है। बोला अल्लाह ये कोई सवाल है, वो हाथ हम के बाल है, अरे बोलो नहीं हो, हाथ में कई बाल होता है नहीं। बादशाह का सवाल था मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। ये लड़का नौजवान जो था ना बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आप दानी बहुत हैं, दान पुण्य सदका खैरात जकात बहुत करते हैं, इसलिए देते देते ना सब बाल घिस गया है। बोला बहुत अच्छा, इसको इनाम दो। देता कुछ नहीं था बादशाह, बोला इसका इनाम दो। तो फिर बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, मेरा पहला सवाल पूरा हो गया, अब मेरा दूसरा सवाल है। मेरा दूसरा सवाल यही है कि ठीक है, पहला सवाल था कि मेरी हथेली के बाल दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देते देते बाल घिस गए, मेरे हथेली में बाल नहीं। मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो मजमा बैठा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं। बस समझ मारी ना, और कुर्बान जाओ। बादशाह ने कहा कि भाई अच्छा मेरा दूसरा सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है। बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल यही है कि तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं। बोला अब तो हम गड़बड़ा गए, अब तो पकड़े गए। तो असल बात ये है कि नौजवान ने फिर कहा कि हुजूर असल बात यही है कि आपकी हथेली में बाल नहीं है, देते देते सब घिस गया है। आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, मेरा तीसरा सवाल है, ये हज़ारों का मजमा बैठा है, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात ये है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। ये हज़ारों का मजमा जो ना अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। जलसे में आया हूँ मेरे बच्चों नौजवानों, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। नमाज का एक पैगाम, मैंने पहले ही कहा था कि नबी से प्यार करना है। आपने हाथ उठाया कि इंशाअल्लाह हम नबी से मोहब्बत करेंगे, नबी से प्यार करेंगे, नबी से प्यार करेंगे, नबी से मोहब्बत करेंगे, सच्चे पक्के आशिक़े रसूल बनेंगे। तो आशिक़े रसूल की ये पहचान है कि नबी के सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना। जलसा इस्लाह मुआशरा है, जलसा इस्लाह मुआशरा है। अच्छा आपके यहाँ जहेज चलता है, जहेज है? ये बीमारी इधर भी है, तो हाँ? पहले यही मांगता है। हमारे हजरत कह रहे हैं कि पहले यही मांगता है। तो देखिए मौलाना तनवीर ज़की साहब, क्या ज़माना है, लड़का खपड़ी का तल्ली है, लड़का खपड़ी तल्ली, तावा का तल्ली। पूछे ने कि हमको लड़की चाहिए तो ला रहे, बोला भैया ब्यूटीफुल चाहिए। बोलो बात सही गलत है, बोलो अरे भाई बोलो बात सही गलत है। और एक ज़माना था, बूढ़े बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, एक ज़माना था बाप जवान बेटा होता था ना तो बाप बोला के पूछता था बेटा बिहा करवे, तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, निगाह नीची रख करके भाग जाता था। बोलो बात सही कि गलत है, बोलिए। बेटा शर्म से कुछ नहीं बोलता था, और कुर्बान जाइए उनके दोस्त साथी लोगों से बाप उनकी रजामंदी जानता था कि बेटा तैयार है ना। जब बेटा तैयार होता तो उसकी शादी की बात चलती थी। और अभी का ज़माना क्या है, मोबाइल में लड़की का फोटो लेके लड़का घूमता है। अब मैं माँ को बोलता है अंग्रेज ब्याह करूँ, अंग्रेज बवाक बोली दी है, अंग्रेज ब्याह करूँगा, फुटकी से नहीं ब्याह करे मेरी बहुत।
अब इसका इशारा समझ जाइए आप लोग। बोला बात सही की गलत है? बोला अभी जो आलम हो रहा, अभी जो आपने सुना, कुछ सुना, जलसा यहाँ हो रहा था, मैं आराम कर रहा था मदरसे में, कुछ खबर आई अफरा तफरी का आलम हो, हल्ला, तो मैंने ड्राइवर से कहा कि भाई पता करो क्या बात है, भाई जलसा वहाँ हो रहा है, यहाँ हल्ला क्यों हो रहा? तो पता ये चला कि एक लड़का ने गड़बड़ कर दिया। ये जायज़ है? अरे बोलो भाई जायज़ है? अच्छा देखिएगा, ये जलसा इस्लाही मुआशरा, इसलिए मैं ये बात रख रहा हूँ। लड़की की बात चली लड़के से, हाँ कि ठीक छी तोर बेटी हमरा पसंद छा, हमर बेटा से हेते रिश्ता, अभी बातचीत चली है, लड़की का नंबर लड़के के पास आ गया और लड़का का नंबर लड़की के पास पहुंच गया। बोलो बात सही की गलत है? अभी निकाह नहीं हुआ, बियाह भी नहीं हुई, लड़का का नंबर लड़की के पास और लड़की का नंबर लड़का के पास, हाय हेलो हुलो शुरू। भाई शरीयत इजाजत देती है कि जिस लड़की से तुम निकाह करो एक झलक देख लो, एक झलक का हुक्म है कि एक निगाह उठा के देख लो, निगाह नीची कर लो, झलक देख लो, कि पूरे अररिया लेके घूमो। बोलो जायज़ है? अरे बोलो ना भाई जायज़ है, बोलिए ना। ये अभी तुम्हारी बीवी नहीं है नौजवान, अभी वो तुम्हारे लिए गैर महरम औरत है, उससे बात करना तुम्हारे लिए हराम है। आज जब उससे निकाह कर लोगे फिर वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। जितनी बात करनी हो कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, गुनाह नहीं होगा बल्कि सवाब होगा। निकाह से पहले बात करोगे तो गुनाह ही गुनाह होगा। इंशाअल्लाह अमल करोगे भाई? इंशाअल्लाह अमल करोगे? कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ तब ना समझ में आएगा। बच्चों लोग हाथ उठा दिया है, हाँ तो कल होगी ये भी तो बड़ा होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अरे जिस लड़की से तुम जहेज लोगे 2 लाख 3 लाख 4 लाख, जिसके लड़की के बाप से लोगे तो लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मेरा होने वाला शोहर मेरे बाप से 3 लाख रुपए लिया है? भाई पता चलेगा नहीं चलेगा? जो तुम्हारी बीवी होने वाली है उसको पता चलेगा ना, तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगी। अरे बोलो वो सच्ची मोहब्बत करेगी? मेरे बाप से, मेरे बाप को कर्जा उठाने पर मजबूर कर दिया, मेरे बाप को मुसीबत में डालकर 3 लाख रुपए लिया है, वो बीवी शादी करके लाओगे, वो बीवी सच्ची मोहब्बत नहीं करेगी, दिल से मोहब्बत नहीं करेगी। बीवी आएगी पैर दबाएगी, अरे वो बीवी पैर दबाएगी? अरे बोलो ना, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियाँ दबा देगी। बोला जा तो झमेले खत्म है। हाँ, इसलिए नौजवानों मांग कर जहेज ना लो, मांग कर जहेज ना लो। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कोई जहेज दे भी तो ना लो। कोई अपनी मर्जी से जहेज दे भी तो जहेज ना लो, इनकार कर दो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, हमें सिर्फ बहू चाहिए, हमें सिर्फ बीवी चाहिए, हमें जहेज नहीं चाहिए। नौजवानों अगर तुमने ये अमल कर लिया, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, इंशाअल्लाह उस लड़की के कदम पड़ते ही तेरे घर में अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह एक जलसे से पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह इस बात पर? ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। अच्छा जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा? अरे जे लाल लहा से वापस कर होगी पूरा। ससुर कही होगी ससुर गाड़ी दिल के लिए, लेकिन राती जलसा चुल्हान में जहेज लेना हराम जी, मना जी, थपा चीटा लाला।
तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। मेरा अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा ये जो 1 लाख 2 लाख रुपए लड़की वाले से तुमने लिया था, किस्मत का पैसा था, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इसलिए नौजवानों, मौत करीब है और कब आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दो? इबादत करो तुम सदा अपने रब की, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। हजरत की तरफ से भोजपुरी के एक शेर सुना दे। अरे सुनवा। माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो, चला देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो, चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना, देखे मदीना अर्श के सीना, देखे मदीना अर्श के सीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो, चला देखे मदीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो, चला देखे मदीना। माशाअल्लाह दे दिए ना हो। यही माने मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। नकद हमारे हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब दामद बरकातुहू ने नकद कर दिए हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे। माशाअल्लाह कत जन हलो? 9 जन हो गए। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10 साल बस माशाअल्लाह 10वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई एक नौजवान और तैयार हो जाओ। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। अपनी माँ के नाम पर नौजवानों, इंशाअल्लाह ये पैसा तुम्हारा, मेरा अल्लाह कर्जा नहीं रखेगा, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाअल्लाह अल्लाह इसका जज़ा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन वादा लहकुम, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। कोई नौजवान है? हाँ, उसको सुना दे 20,000 मिला कि नहीं मिला? 20,000।